हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम टल गया है। प्रधानमंत्री का नवंबर मध्य में विधानसभा सचिवालय के पीठासीन अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में आने का कार्यक्रम था, लेकिन अब प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। हिमाचल में मंडी लोकसभा सहित 3 विधानसभा उपचुनावों में मिली हार पर भाजपा कल मंथन करने जा रही। ये मंथन भी वर्चुअल ही होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित शीर्ष नेतृत्व के नेता वर्चुअल जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि 16 से 19 नवंबर के बीच हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 82वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन रखा गया है। 17 नवंबर को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे। उनके शिमला आने का कार्यक्रम नहीं बन पाया है। सीएम जयराम ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष की ओर से उन्हें फोन पर ये जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री कार्यक्रम में वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनावों में हार जीत लगी रहती है। मंडी में पहली बार जीत का अंतर सबसे कम रहा है। हार से सबक लेकर सरकार आगे बढ़ेगी, वह 2022 की तैयारी करेगी। 100 वर्ष पहले 1921 में शिमला में प्रथम अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था। उसके बाद अब होने जा रहे इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। 36 राज्य की विधानसभाओं, विधान परिषदों के पीठासीन अधिकारी, उपाध्यक्ष और प्रधान सचिव सम्मेलन में भाग लेंगे। लोकसभा तथा राज्यसभा सचिवालय के लगभग 70 अधिकारी व कर्मचारी भी शिमला आएंगे। प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। इस तरह का कार्यक्रम है, कब आते हैं? वो एक पीठासीन अध्यक्षों की एक बैठक का एक कार्यक्रम विधानसभा के अंदर होने वाला है। 100 साल पूरे होने पर उस दृष्टि से कार्यक्रम के लिए आग्रह हमारे लोकसभा स्पीकर की ओर से गया था उनके समक्ष, लेकिन अभी मुझे उनका ही फोन आया है, वो संदेश आया है कि अब वो वर्चुअली कनेक्ट होंगे फिलहाल। तो बाद में कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री जी से आग्रह हम सरकार की ओर से जो हमारे बाकी कार्यक्रम है उनको बाद में करेंगे। सर, आफ्टर सारे विषय को लेकर के मुझे सिर्फ यही कहना है, एक तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ऐसा अनुभव किया कि ऐसी परिस्थिति में जो पूरी विश्व की इकोनॉमी प्रभावित हुई है और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इस बात के लिए प्रयास किए हैं कि विकास भी ना रुके और उसके साथ साथ हम आम आदमी का जीवन कैसे सरल कर सकते हैं, उनको कठिनाई ना हो, परेशानी ना हो, उस दृष्टि से पेट्रोल डीजल की कीमतों पर उस पर कटौती की। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि एक आग्रह हमारे समक्ष भी इस बात के लिए था और हमने भी स्वीकार किया और उसमें हमने हिमाचल प्रदेश में भी उस प्रकार से उसमें डीजल और पेट्रोल में जो है उसमें रेट्स वैट में जो है उसमें कटौती की है। और अब कुल मिलाकर के डीजल पर लगभग 17 रुपए का फर्क पड़ रहा है, सस्ता हो गया। और इसके अतिरिक्त पेट्रोल पर भी इसी प्रकार से उसी अनुपात में जो है वो उसका 7 रुपए हमने डीजल पर और पेट्रोल पर दोनों पर जो है स्टेट की ओर से वैट कम करने का जो है वो निर्णय लिया। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, मुझे सिर्फ इसमें यही कहना है कि कांग्रेस वाले जो शोर डाल रहे थे अभी तक, उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है इन सारी बातों को कहने का। उनकी सरकारें जिन प्रदेशों में है, चाहे पंजाब है, चाहे राजस्थान है, जहां भी छत्तीसगढ़ है, 2-3 प्रदेशों में ही उनकी सरकार है, वो भी कम करें। राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की उनने कि इसके कारण महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद अपने राज्यों में वो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए शासित राज्यों में कदम उठाया इसको
डीजल और पेट्रोल की कीमतों को कम करने के लिए वो भी उठाएंगे। सर अगर मैं उस सारी पर अब कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, चुनाव हो लिए हैं, परिणाम निकल गया है और परिणाम निकलने के बाद हम उसकी समीक्षा करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ करके काम करेंगे। प्रधानमंत्री बहुत सारा अभी तक हमारे पास वक्त है करेक्टिव मेजर्स लेना। सरकार के स्तर पर हम उन सारी चीजों का आकलन कर रहे हैं, कहाँ कमी रही, जो हमने डेवलपमेंट के काम किए हैं, जो हमने सारी योजनाएं चलाई हैं, उसके साथ उनको जमीनी स्तर पर जो धरातल पर उसको किस तरह से प्रभावी ढंग से हम लागू कर सके, ये अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है। और जो छोटे छोटे इश्यूज थे उन डिपार्टमेंट को हमने आगाह किया कि उनको सुधार करें, ये दोबारा ये सारी चीजें नहीं आनी चाहिए। और उसके साथ में बाकी जहां संगठन के स्तर पर बहुत जल्दी कल हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, उसमें वर्चुअली हम शिमला से कनेक्ट होंगे, पार्टी अध्यक्ष में और संगठन मंत्री और पार्टी के और नेता भी उसमें हो सकता है संभव शामिल हों। उसके पश्चात हम समय लेकर के प्रदेश और केंद्र के नेताओं के साथ भी चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे, कहाँ कभी सरकार के स्तर पर, संगठन के स्तर पर रही है और उसमें क्या दुरुस्त किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, वो करेंगे। ये दौर चले रहते हैं और इस तरह से ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो सत्ता में सभी चुनाव जीते हैं। सत्ता में चुनाव जीतते भी हैं, हारते भी हैं। तो हमारे लिए ये मुझे लगता है कि एक संकेत उस दृष्टि से है कि हमको अलर्ट होकर के काम करना चाहिए, बेहतर काम करना चाहिए। और बेहतर काम करने के लिए हम उस दिन से हमने तय कर लिया कि बेहतर काम करने के लिए जो प्रयास किए जा सकते हैं वो करेंगे। सरकार के योजनाएं पहुंची ऐसा भी नहीं है। देखिए, आप एक बात ही कहिए, मंडी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे कम मार्जिन के साथ आ रही है आज तक के इतिहास की। 7,500 का मार्जिन वहां जीतने का रहा, लेकिन फिर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीत तो जीत है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं सिर्फ एक ही चीज कह रहा हूं, आकलन करना चाहिए। हमारे आकलन में कहाँ गलती हुई, कहाँ हमारी कैंपेन में, और कैंपेन में हम बहुत आगे थे, लेकिन कुछ इश्यूज को लेकर के सारी चीजें इस प्रकार से हुई है। और संगठन के स्तर पर सारी बातें चर्चा करके जहाँ सुधार करने की जो बातें निकलेंगी उसमें से उस पर तो अमल करेंगे। सर दिल्ली जाने का है आपका? आप मुझे क्यों भेज रहे हैं दिल्ली? दिल्ली जाने का क्या? हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। पिया तो रखे अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।